Hello friends, welcome to Learnology. Today I am here to tell you about a very important topic, that is clotting of blood. It is also called coagulation. So first of all, what actually clotting of blood or coagulation is? Bleeding in tissue spaces or at body surface due to damage of blood vessels is stopped by a process called blood coagulation or clotting. सो ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता क्या है, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मेन रिएक्शंस इन ब्लड क्लॉटिंग? फर्स्ट, injured tissues, cells and platelets accumulate at the site of injury, release thrombokinase. Thrombokinase is also called thromboplastin or factor X. Then this thrombokinase acts along with calcium ion, and another reaction is conversion of prothrombin into active thrombin. What actually prothrombin is? Prothrombin is inactive found in blood plasma. So what actually prothrombin is? Prothrombin is an inactive protein found in blood plasma. Prothrombin converts into thrombin with the help of thrombokinase along with some calcium ions. Next, active thrombin acts on fibrinogen and converts fibrinogen into fibrin. What actually fibrinogen is? Fibrinogen is protein found in blood plasma. Make sure you have to remember, it is very important that fibrinogen is a soluble protein. Conversion of fibrinogen into fibrin is carried out by active prothrombin along with some calcium ions. This fibrin is insoluble. अगर कोई भी चीज़ insoluble है तो डेफिनेटली वो किसी चीज़ में soluble नहीं होगी. सो वो हमारे ब्लड में भी soluble नहीं होगी. अगर वो हमारे ब्लड में soluble नहीं होगी, that is what your fibrin, which is insoluble, forms a network of sticky threads. और फिर वो थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जाल जैसा, मैश जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. उसमें आरबीसीज आकर ट्रैप हो जाएंगी एंड एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन किसका होगा? क्लॉट का. क्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बस. व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज कट, ब्लड एस्केप्स फ्रॉम इट. जब हमें चोट लगती है तो उसमें से ब्लड रिलीज होता है from the site of injury, but soon a clot is formed on the wound. लेकिन आप ये ऑब्जर्व करते हो कि थोड़े टाइम बाद वो जो खून बहता है वो रुक जाता है. मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्टॉप. और खून का जो बहना होता है वो रुक जाता है. इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होगा, द इंजर्ड पर्सन वुड ब्लीड टू डेथ. अगर ऐसा नहीं होगा, यानी ब्लड कोआगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो जिसकी भी इंजरी हुई होगी, जिस पर्सन में इंजरी हुई होगी, जो इंजर्ड पर्सन होगा, उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाएगी. सो क्लॉटिंग ऑल्सो कॉल्ड कोआगुलेशन, एज आई प्रीवियसली टोल्ड दैट क्लॉटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोआगुलेशन, अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एज फॉलोज. अभी जस्ट इसके पहले जो फ्लो चार्ट से हमने समझा था, उसी को यहाँ पर थियोरी में लिखा गया है. लेट्स मूव टू द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज the injured tissue, cells and the platelets which disintegrate at the site of wound release a substance thrombokinase. ये फ्लो चार्ट में भी जस्ट अभी बताया है मैंने कि जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स होंगी along with platelets disintegrate हो जाएंगी site of wound and release the substance called thrombokinase. You have to remember it that the another name of thrombokinase is thromboplastin. एंड आजकल की जो रिसेंट स्टडीज़ हैं, मोर रिसेंटली इट इज़ कॉल्ड फैक्टर एक्स और स्टुअर्ट फैक्टर. थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज, स्टुअर्ट फैक्टर्स एंड फैक्टर एक्स, ऑल द थिंग्स आर सेम. ये सब एक ही का नाम है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 2. द थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट्स एज एन एंजाइम विथ the help of calcium ions present in plasma. Thrombokinase अभी जो फॉर्म हुआ है जस्ट, वो एंजाइम की तरह वर्क करेगा प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. एंजाइम की तरह वर्क करेगा along with the calcium ions जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं.
It converts a substance prothrombin. You have to remember it that prothrombin is a inactive form. प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, उसका कन्वर्जन ये किस में करेगा? थ्रोम्बिन में. एंड अभी थ्रोम्बिन कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है. यू हैव टू रिमेंबर इट दैट विटामिन के, विच इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन के, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसका उसके प्रोडक्शन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए vitamin K is very essential. Next, moving to the next step, that is step number 3. Thrombin in the presence of a calcium ions reacts with soluble fibrinogen. Thrombin calcium ion की presence में react करेगा soluble fibrinogen of the plasma to convert it into insoluble fibrin. जो soluble fibrinogen था उसका conversion अब thrombin की प्रेजेंस में, विच इज़ अ एक्टिव फॉर्म, किस में होगा? फाइब्रिन में. एंड फाइब्रिन में जो कन्वर्जन होगा वो इनसॉल्युबल फॉर्म है. याद करिएगा, रिमेंबर. फाइब्रिन इज अ सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स थ्रेड. फाइब्रिन सॉलिड सब्सटेंस है जो आगे चलकर थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा. बहुत सारे थ्रेड्स जब आपस में मिक्सअप होंगे तो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसे आप मैश लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो. दीज माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन, थ्रेड्स किसके रहेंगे? फाइब्रिन के रहेंगे. एंड वो इनसॉल्युबल है, तभी वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जा रहा है जहाँ पर भी आपको चोट लगी है. आर स्टिकी एंड फॉर्म अ नेटवर्क मैश, एज आई प्रीवियसली टोल्ड, एट द वुंड. नेक्स्ट स्टेप इज लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4. ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन. और जितनी भी ब्लड सेल्स हैं लाइक RBC, WBC, ये सारी क्या हो जाएंगी? फाइब्रिन के नेटवर्क में ट्रैप हो जाएंगी, फंस जाएंगी. द नेटवर्क देन श्रिंक्स एंड स्क्वीजेस आउट द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लिक्विड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीरम. आपने देखा होगा कि जब खून रुक जाता है, खून का बहना रुक जाता है, तो थोड़े टाइम बाद उसमें से कुछ वाटरी सब्सटेंस, वाटर लाइक लिक्विड, क्लियर लिक्विड रिलीज होता है. दैट इज वॉट कॉल्ड सीरम. द सॉलिड मास विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज अ क्लॉट. और जो सॉलिड मास बचा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉट. क्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बस. ओके, नेक्स्ट इज योर ब्लड क्लॉटिंग डायग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज वेसल्स इज डैमेज. यहाँ पर आप देख रहे होगे वेसल्स डैमेज है, यहाँ पर दिखाया गया. दैट इज अ रेड ब्लड सेल्स. दिस इज़ वॉट योर प्लेटलेट. एंड ये जो आप देख रहे हो ये है ब्लड वेसल्स, वही रप्चर हुई है, बिकॉज आपको इंजरी हो जाएगी तब भी ऐसा चीज़ होता है. नेक्स्ट स्टेप इज, होता क्या उसके बाद का स्टेप क्या है? प्लेटलेट्स फॉर्म्स अ प्लग. अब ये प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी और एक प्लग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्टेप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन करेंगी एंड उससे जो आपका ब्लड बह रहा था वो रुक जाएगा. थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन ट्रैप RBC एंड फॉर्म्स अ क्लॉट. एंड यहाँ पर बहुत सारे फाइब्रिन के थ्रेड्स भी आएंगे एंड वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन ट्रैप होगा RBCs एंड फॉर्म्स अ क्लॉट. एंड एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? खून का थक्का बन जाएगा और आपका जो खून बह रहा है वो रुक जाएगा. Here are some factors which are involved in the process of blood clotting. First is fibrinogen, prothrombin, thromboplastin, calcium ion, labile factor. Sixth factor is not known till now, that is what called unknown factor. Seventh is stable factor. Eighth is anti-hemophilic globulin. हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाई लैक ऑफ एट्थ फैक्टर. हीमोफीलिया जो होता है वो एट्थ फैक्टर की कमी से होता है. नेक्स्ट इज क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर. स्टुअर्ट फैक्टर अभी फ्लो चार्ट जो हमने जस्ट डिस्कस किया है उसमें स्टुअर्ट फैक्टर था. नेक्स्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड 10th फैक्टर. 11th इज योर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. 12th Hagemann factor. This is very important factor. And last is your fibrin stabilizing factor. So this is all about blood coagulation. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. Thank you.